हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये जो सेशन होने वाला है, आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो हमारा प्रोफेशन इंग्लिश विषय, जी हाँ प्रोफेशन इंग्लिश विषय का यूनिट 2 का हमारा लेक्चर होगा और ये हमारा क्लास नंबर 3 है। जी हाँ, इसके पहले भी ऑलरेडी हम इस यूनिट 2 का क्लास 1 क्लास 2 ला चुके हैं। इवन यूनिट 1 के तो सारे क्लासेस भी ला चुके हैं, वो सब अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाके एक बार चेक करना, आपको दिख जाएगा। तो आज की क्लास में प्रोफेशन इंग्लिश विषय, ये प्रथम वर्ष का विषय होगा। जी हाँ, ये हमारा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट होगा। हरियाणा डीएलएड एमपी डीएलएड का सेम टू सेम है। लिसनिंग स्पीकिंग हमारे यूनिट 2 का नाम है और उससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, प्रश्न कौन से इंपॉर्टेंट है, टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन पूछता कैसे है, उसके उत्तर लिखते कैसे हैं, पीवाईक्यू है, गेस्ट क्वेश्चन है, सब कुछ डिस्कस किया जाता है हमारे यहाँ क्लास में। और आज भी हम वो सारी चीजें कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। सेशन से सभी लोग को फटाफट जुड़ना है। जैसे ही जुड़ते हैं भाई, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आपने ऑल पर नहीं किया तो भाई इससे आपको जब भी कोई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन जाता नहीं है, आपको वीडियो मिलती नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब करने से मुझे मतलब कोई बहुत ज्यादा ऐसा पैसा वैसा नहीं मिलता भाई, याद रखो। सब्सक्राइब इसलिए होता है कि आप इस वीडियो की, जब भी मैं इस पर लाइव आऊं या कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सिर्फ सब्सक्राइबर को ही जाती है। जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं जाती है, ध्यान रखिएगा, इसलिए सब्सक्राइब करने कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करें हमारी सेशन में। तो इस सेशन में प्रोफेशनल इंग्लिश का विषय का द्वितीय यूनिट का डिस्कशन होगा, लेकिन जब तक बाकी लोग भी जुड़ते हैं थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई हमारा हरियाणा डीएलएड और हमारा मध्य प्रदेश का डीएलएड, ये पूरा का पूरा जो है इसका जो कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। हमारा संपूर्ण कोर्स विथ 1 ईयर वैलिडिटी, ये कोर्स 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष ये पूरा लॉन्च है। आपको ये कोर्स हमारे ऐप पर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्टडी क्लास ऐप की। ठीक है, उसमें आपको नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्न उत्तर, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उन क्वेश्चन पेपर्स के 1 by 1 सॉल्यूशंस, हर चीज डिटेल में पूरी मिलेगी आपको। यानी आपको पढ़ाई के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। 101% आपकी पढ़ाई की तैयारी इसी चैनल पर हो जाएगी, इस एक कोर्स से हो जाएगी, याद रखिएगा। और अभी तो 30% का ऑफ चल रहा है, यानी 30% की छूट चल रही है। अभी अगर आप कोर्स खरीदते हैं तो आपको 30% छूट मिलेगा। याद रखिए, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप के लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप इंस्टॉल कीजिए, ऐप डाउनलोड करके वहां से इंस्टॉल करके रजिस्टर करके डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लो, बिना किसी कूपन कोड के। डायरेक्ट 30% छूट मिल जाएगा और पढ़ाई शुरू कर दो। चलिए आगे बढ़े, बात करें इस यूनिट 2 के। तो इस यूनिट 2 के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। जो लोग नहीं जान रहे हैं एकदम दिमाग में रट लो, घुसा लो, समझ लो कि यूनिट 2 के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से हैं। यूनिट का नाम ही है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, ये तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा ही होगा। लेकिन लिसनिंग में और स्पीकिंग में कुछ चीजों का महत्व होता है, यानी बोलने में ठहराव, बोलने में रुकना, बोलने में आवाज नीचा करना, ऊंचा करना, ये जो चीजें होती है ना, ये सब आना चाहिए। तो इन्हीं के बारे में भी जानकारी है, यानी स्ट्रेस, रोल प्ले, इंटोनेशन, जंक्चर, पंक्चुएशन, प्रोनाउंसिएशंस, उच्चारण, ये सब कुछ जो आपको दिख रहा है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सारे के सारे जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू से भाई ये आ चुके हैं। इनमें से सवाल बार बार घुमा फिरा के पूछता है। और अभी भी बता रहा हूं गारंटेड कि आने वाले डेट की परीक्षा में यूनिट 2 से अगर कुछ पूछा तो इनसे बाहर तो सवाल नहीं पूछेगा। 101% गारंटीड है, इन्हीं में से सवाल पूछता है। इसके पहले हमने रोल प्ले पढ़ा था, इंटोनेशन पढ़ा था, स्ट्रेस थोड़ा सा पढ़ा था, आज भी वही हम शुरू करेंगे। क्लियर? जो लोग भी सेशन से देर से जुड़े हैं भाई फटाफट पहले सेशन को लाइक करो, इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके रख दो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो। आपके जो क्लासमेट, फ्रेंड्स जो भी होंगे, तैयारी कर रहे होंगे डीएलएड की, उन तक भी जरूर पहुंचा दो भाई। हरियाणा डीएलएड और एमपी डीएलएड, इन दोनों का कोर्स पूरा संपूर्ण कोर्स, पूरा फुल कोर्स जो है हमारा लॉन्च है विद 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। जी हाँ, 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ एक कोर्स मिलेगा। इसमें आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनके सॉल्यूशंस, ये सब कुछ उपलब्ध होगा इस कोर्स में। कोर्स खरीदने का तरीका बहुत आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, कोर्स परचेस करो, सीधा रजिस्टर कीजिए। 30% की छूट फिलहाल चल रही है, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं, डायरेक्ट परचेस करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण हमारे इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है स्ट्रेस। इसको पिछले क्लास में हमने देखा था, है ना, पिछले क्लास में भी इसको हमने थोड़ा सा पढ़ा था। तो स्ट्रेस का जानकारी जो है आपको दिया जा रहा है। एक बात ध्यान रखना, स्ट्रेस जो होता है वो किसी भी शब्द पर या किसी शब्द के भाग पर या फिर पूरे शब्दांश वाक्यांश पर जब जोर देते, थोड़ा सा फोर्स लगा के बोलते हैं उसको, लंबा खींच के बोलते हैं उसको सुरतान से, तो वो हमारे लिए स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रेस मींस पुश और एम्फेसिस इन स्पीच, है ना। स्ट्रेस का मतलब क्या है? बोलने में, है ना, स्पीच में हमें क्या देना है?
इम्फेसिस देना है, जोर देना है, थोड़ा दबाव देना है, पुश करना है ना, ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रेस मींस पुश और इम्फेसिस इन स्पीच। स्ट्रेस का मतलब क्या है? पुश और इम्फेसिस इन स्पीच, है ना, पुश और इम्फेसिस इन स्पीच। दूसरी बात क्या भाई कि वी ले इम्फेसिस ऑन सम लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड आइडियम्स। हम जो फोकस, हम जो ध्यान देते हैं, देते किस पर हैं? हम देते भाई लेटर्स पर, शब्दों पर, वर्ड्स पर, अक्षरों पर, वर्ड्स पर, शब्दों पर, फ्रेजेस पर यानी पूरे वाक्य के भाग पर, और आइडियम्स पर, मुहावरे पर, कथाओं पर, है ना, लोकोक्तियों पर, उस पर हम क्या करते हैं? थोड़ा स्ट्रेस देते हैं, है ना। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, है ना। तो इस तरह से नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कोई धीरे धीरे बात करता है, ऐसे नॉर्मली बात कर रहा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब वो कहावत आइडियम पर ध्यान दिया, स्ट्रेस दिया। तो यही क्या है? स्ट्रेस है, यही क्या है? तनाव है। फिर और क्या बात? वी स्ट्रेस द वर्ड्स दैट अपीयर इंपॉर्टेंट टू अस। हम उन्हीं चीज पर स्ट्रेस देते हैं जो हमें महत्वपूर्ण लगते हैं, जो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। हम बहुत सारा वाक्य बोलते हैं पर उसमें सिर्फ उसी वर्ड पर ध्यान देते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी इंपॉर्टेंट, उसी पर ध्यान दिया, स्ट्रेस दिया। यही तो स्ट्रेस है ना, कि बोलते बोलते आप किसी चीज पर दबाव दो, जोर दो, उसी को स्ट्रेस कहते हैं। वी ले एम्फेसिस और स्ट्रेस ऑन द वर्ड दैट आर इंपॉर्टेंट टू अस। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, हम उसी पर जोर देते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और क्या, और बात क्या ध्यान रखनी है? वेन वी मॉडिफाई द एयर स्ट्रीम विच इज पासिंग थ्रू आवर स्पीच ऑर्गन्स। जब हमारे बोलने वाले जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो अंग है, उनसे जब हवा निकलती है तो हम क्या करते हैं? किसी खास चीज पर ध्यान दे देते हैं, बहुत ज्यादा जोर दे देते हैं, तो जिसकी वजह से वो हमें उसे लगता है कि उस पर हम बहुत जोर दे रहे हैं। इससे होता क्या है कि उस पर स्ट्रेस दिया जाता है, उस पर खास ध्यान दिया जाता है ना। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया है? पूरा स्ट्रेस का मतलब समझ गया? इसके प्रीवियस क्लास में भी स्ट्रेस के बारे में कुछ पॉइंट बताए थे, थोड़े अलग से, अभी भी कुछ पॉइंट बताए, पर डिफिनेशन वही है, कॉन्सेप्ट वही है। इसी तरह से स्ट्रेस आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? समझ आ गया स्ट्रेस क्या है? चलो तो आगे बढ़े। अगर समझ जाता ना तो पहले थम्स अप दे दिया करो भाई कमेंट में फट से कि हाँ सर थम्स अप समझ गया, यस सर, थम्स अप दे दो, यस सर बोल के लिख दो कि हाँ सर समझ में आ गया। तो क्या इंटरेक्शन बना रहना चाहिए पढ़ाई लिखाई का, एक तरफा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं कमेंट पर ध्यान इसलिए दे पाऊंगा कि भाई पढ़ाना है, क्लास में बहुत सारे लोग पढ़ने आए हैं, कमेंट बैठ के पढ़ते रहूंगा, आपका समय कीमती है, व्यर्थ नहीं होना चाहिए ना उसको पे, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा दो। अब बात करेंगे रिदिम की। रिदिम को आप लय ताल, लय और ताल समझते हो ना, सुर लय ताल, ताल से ताल मिलाना। ठीक है, तो ये जो लय ताल होता है उसे ही रिदिम कहते हैं। रिदिम, राइमिंग आपने सुनी होगी ना, राइमिंग तुकबंदी जिसे कहते हैं। ठीक, तो वही उसी को ही रिदिम यहां बोला गया। रिदिम होता क्या है पूछा जाएगा। तो क्या होता है देख लो, यहां पर जो कुछ थोड़ा सा डेफिनेशन जैसा दिया है उसकी बात करते हैं। ए टेंडेंसी यानी आदत, हरकत, ए टेंडेंसी टू मेक स्ट्रेस सक्सीड वन अनदर एट अप्रोक्सीमेटली इक्वल डिस्टेंस एट अप्रोक्सीमेटली रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज नोन एज रिदिम। ठीक है, एक खास इंटरवल पर, एक खास मतलब समय समय, खास दूरी दूरी पर, या कुछ खास खास फिक्स शब्दों पर, यानी 5-5 शब्द बाद रिपीट करते चलो, स्ट्रेस देते चलो। जैसे कि जॉनी जॉनी यस पापा, यस पापा ध्यान दो, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। यानी आप देखो ना, कुछ कुछ खास शब्दों पे बार बार सेम सेम मिल रहा है, यस पापा नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ईटिंग शुगर यस पापा नो पापा, जो भी आप देख पा रहे हो ना इन शब्दों को। ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, लिटिल स्टार व्हाट यू आर, राइमिंग हो रही ना, जुड़ रहा है ना इसमें रिदिम, यही रिदिम है। यानी किसी चीज को जब आप खास अंतराल पर बोलते हो, रिपीट करते हो, उसमें मैचिंग मैचिंग चीजें का इस्तेमाल करते हो, तो उसे ही हम रिदिम कहते हैं, उसे ही लय ताल कहते हैं। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब रिदिम जो है, रिदिम इज द मेट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस इन वर्स, प्रोज, म्यूजिक और मोशन बाय द रिलेशंस इन क्वांटिटी, स्ट्रेस, टाइम और एनर्जी बिटवीन द सिलेबल वर्ड्स। रिदिम है क्या? तो रिदिम कविता में, कवितांश में, कहानी में, है ना, शायरी में एक खास भाग को बार बार जब दोहराया जाता है, रिपीट किया जाता है, और राइमिंग के साथ यानी तुकबंदी के साथ, तब उसे रिदिम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रिदिम कहते हैं। क्लियर है? अब इसमें क्या क्या शामिल है? इट इंक्लूड्स स्ट्रेस, टाइम एंड जंक्शन। इसमें खास जगह रुकना होता है, इसमें खास जगह जोर देना पड़ता है। जॉनी जॉनी यस पापा, यस पे जोर दिया है। ईटिंग शुगर नो पापा, नो पे जोर दिया है। टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। तो ये जो चीजें हैं आपने देखा होगा इसमें कि खास खास चीजों पर, कहीं पर भाई स्ट्रेस दे रहे, कहीं पर एक नियमित समय पर एक ही वर्ड को रिपीट कर रहे हैं, यस पापा नो पापा, और जंक्शंस यानी जोड़ने वाले, जंक्चर्स यानी कुछ जोड़ने वाली चीजें भी इसमें हैं। ठीक है, तो रिदिम बनता कैसे है? इन्हीं सब चीजों से मिलकर बनता है, या जहां रिदिम है ये चीजें उसमें इन्वॉल्व होंगी ही होंगी। क्लियर? समझ गया रिदिम?
जी समझ गया तो भाई थम्स अप दे दो, फट से कमेंट में डाल दिया करो कि हाँ सर, यस सर समझ गया, यस सर बोल दिया करो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं भाई पीवाई की बहुत महत्वपूर्ण है, इंटोनेशन की बात होगी। इंटोनेशन होता क्या है, ठीक है, पहले भी बता चुका था प्रीवियस क्लास में भी इंटोनेशन क्या है। तो देखिएगा, जब भी हम किसी चीज को बोलते हैं, गाते हैं सुर लय ताल में, तो जो उतार या चढ़ाव आता है, अब उल्टा हो गया, ये उतार चढ़ाव ऐसा उल्टा हो गया, जो चढ़ाव और उतार आता है, उतार चढ़ाव जो आता है ना, उसे हम कहते हैं क्या, इंटोनेशन। मैं जा रहा था लेकिन धीरे से पैर फिसल गया और मैं गिर गया, तो कभी मैंने कहा और, ये चढ़ाव है, मैं गिर गया, उतार है। तो हमारे बोलने में, हमारे गाने में जो उतार चढ़ाव आपको दिखता है, वो उतार चढ़ाव, अप डाउन जो होता है पिच का, साउंड का, वही क्या है, इंटोनेशन है। ठीक है, ये सिंग सॉन्ग क्वालिटी ध्यान रखिएगा। तो इंटोनेशन इज द ट्यून, द मेलोडी, द म्यूजिक ऑफ स्पीच। स्पीच का म्यूजिक, मेलोडी जो है वो क्या है, इंटोनेशन है। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति बोलता है, व्हेन ए पर्सन स्पीक्स ही डज नॉट से एवरी वर्ड ऑन द सेम नोट, है ना, हम हर शब्द को एक जैसा नहीं बोलते, एक जैसा नहीं बोलते, हम हर शब्द को एक जैसा नहीं बोलते। अब आप खुद ही देख लो, मैंने इन शब्दों को एक जैसा तो नहीं बोला है ना, तो नहीं, मैंने एक जैसा नहीं बोला, तो जो एक जैसा नहीं बोलना, ऊपर नीचे बोलते रहना, ऊपर टोन नीचे टोन में बोलते रहना, यही क्या है, इंटोनेशन है। ठीक है, he does not say every word on the same note, there are changes of pitch, there is rise and fall of voice। आवाज का ऊंचा होना, नीचा होना, पिच का चेंज होना, जोर से बोलना, धीरे से बोलना, तो यही सब क्या है, ये सब इंटोनेशन है। जोर से बोलना, धीरे से बोलना, फिर ऊंची आवाज करना, नीची आवाज करना, यही सब क्या है, लंबा खींचना, तुरंत बोल देना और जोर देके बोलना, ये सारी चीजें क्या है, यही सारे इंटोनेशन है, ध्यान रखिएगा। फिर द स्टडी ऑफ दिस चेंजेस ऑफ पिच इज कॉल्ड इंटोनेशन। वॉइस में वॉइस मॉड्यूलेशन इसको बोल सकते हैं आप, द मॉड्यूलेशन इन वॉइस इज नोन एज इंटोनेशन। या फिर ये जो चेंजेस होती है पिच में, बोलने में पिच में जो चेंजेस होती है, बदलाव होती है, उनकी स्टडी को ही क्या बोलते हैं, इंटोनेशन। उसके अध्ययन को क्या बोलेंगे, इंटोनेशन। क्लियर, समझ में आया? तो भाई ये स्ट्रेस, रिदम, इंटोनेशन सीधा सीधा डिफाइन करने आता है भाई, याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, सीधा सीधा डिफाइन करने बोलेगा और बहुत बहुत ज्यादा। अब इन्हीं क्वेश्चन का एकदम डिटेल में आंसर जो है ना आपको हमारे कोर्स में मिलेगा। अब इतना सारा लिमिटेड टाइम है, कैसे कैसे सवाल पूछता, क्या होता है, मैं सब बता नहीं सकता, टाइप्स क्या होते हैं, ये सब चीजें यहाँ बता नहीं सकता ना, तो मैंने वो सारा कुछ अपने कोर्स में इंक्लूड कर रखा है, वो सारा आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा। जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, कोर्स परचेस करो, सीधा सीधा आपको वहां पर सब चीजें मिल जाएंगी डिटेल में। क्लियर, चलो तो आगे बढ़ते। अगला है पंक्चुएशन। ये महत्वपूर्ण है भाई, पंक्चुएशन। हम क्या करते हैं, कभी भी जब बोलते हैं, लिखते हैं, तो कभी हम कॉमा देते, कभी फुल स्टॉप देते, है ना, कभी हम सेमी कॉमा देते, यानी कभी ज्यादा देर के लिए रुकते, कभी थोड़ी देर के लिए रुकते, कभी रुकते लगातार फटाफट बोले जा रहे हैं। तो ये जो चीजें होती है ना, यही पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन का मतलब क्या, बोलते वक्त आप जो ठहरते हो, रुकते हो, बिना रुके बोलते हो, यही सब पंक्चुएशन कहलाता है। ठीक है, तो क्या है, तो पंक्चुएशन इज ए डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी मेक आवर मीनिंग क्लियर इन ए रिटन सेंटेंस। पंक्चुएशन एक ऐसी चीज है, ऐसा हमारे पास हथियार, औजार कह सकते हो, यंत्र है, वस्तु है, जिससे हम अपने लिखी हुई चीज को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। अब थोड़ा मैं चलो आपको एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। अब जैसे हिंदी में बता रहा हूं, रुको मत जाओ, ठीक है, ध्यान से देना। अब पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन का कितना असर होता है, अब देखो, अब मैं यहाँ पर रुको मत जाओ, अब मैं यहां पर अगर कॉमा दूं, रुको मत जाओ, मतलब क्या बोल रहा है, रुकने बोल रहा है, जाने नहीं बोल रहा। अगर इसको यहां से हटा दूं, मान लो, अब यहां लगा दूं, रुको मत जाओ, अभी तो भगा रहा है, अभी यार क्या बेइज्जती है, तो भगा रहा है, यानी सिर्फ एक कॉमा का फर्क था। यानी एक पंक्चुएशन मार्क क्या क्या कर सकता है, आप खुद ही सोचिए, है ना। ठीक है, आप देखो, मतलब बिल्कुल ऐसा है, यहां लगाया रुको मत जाओ, ठीक है, तो बोल रहा है कि रुक जाओ, जाओ मत, लेकिन उसी को अगर यहां लगा दिया, रुको मत, रुकना मत, जाओ, भगा रहे जैसे, तो ये है पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क क्या करता है, लिखी हुई चीज को, अपनी बात को बहुत डिटेल में, अच्छे से, क्लियरली बताने में मदद करता है, यही पंक्चुएशन है ना। क्लियर, अभी आप सोच रहे हो सर ये तो हिंदी में है, इंग्लिश में बता दो। इंग्लिश में जैसे ये देख लो, डोंट गो, स्टॉप, मत जाओ, रुको, ठीक है। तो ये पंक्चुएशन, डोंट गो स्टॉप, है ना, बिना रुके चलो, स्टॉप डोंट गो,
तो ये जो आप कॉमा, फुल स्टॉप, ये जो सेमी कॉलम, जो भी चीज हम लगाते हैं, इससे पता चलता है कि हम एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं। इससे पूरा का पूरा अर्थ बदल जाता है। यही पंक्चुएशन है। क्लियर है? तो नंबर 1, पंक्चुएशन इज अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी मेक आवर मीनिंग क्लियर इन ए रिटन सेंटेंस। लिखित रूप में, लिखे हुए सेंटेंस में हम अपने अर्थ को, मीनिंग को बहुत अच्छे से दर्शा पाते हैं पंक्चुएशन की मदद से। दूसरी बात, When we speak, we do make certain pauses, stops, stress and gestures. जब हम बोलते हैं तो हम भाई पॉज, थोड़ा सा रुकते हैं, स्टॉप्स, पूरा रुक जाते हैं, या कई बार स्ट्रेस यानी किसी चीज पर ज्यादा जोर देते हैं, या कहीं पर हम कुछ गेस्चर यानी कुछ अलग तरीके से हाव भाव दिखाते हैं। अच्छा 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 ही था, यानी एक ही शब्द को हमने अलग अलग गेस्चर में बोला, तो अब देखो कैसे अलग अलग अर्थ निकलता है। लोग है ना अलग अलग अर्थ निकालते हैं, बिल्कुल वही। ठीक, अब रिटर्न स्टेटमेंट में क्या होता है? अब मैं जब से बोल रहा हूं ओरली, अब जैसे किसी चीज को मुझे अच्छा बोला है, आप खुद ध्यान से देखिएगा। अच्छा मतलब ये तो मतलब कोई कब बोलता है? चिढ़ाते हुए। अच्छा, अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है ना। तो आप बोलने में दर्शा सकते हो अपनी आवाज से कि क्या कहना चाहते हो, लेकिन लिखने में कैसे बोलोगे? अच्छा को तो अच्छा लिखोगे, तो इसलिए लिखने में इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, कई सारे सिंबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, बट इन ए रिटन स्टेटमेंट दिस टास्क इज डन विद द हेल्प ऑफ सर्टन डॉट्स एंड मार्क्स कॉल्ड द मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन। ठीक, तो मैंने जो अभी हिंदी में बोला, बोलने से तो चेहरे से, हाव भाव से, आवाज से समझ में आ गया क्या बोल रहा था, अच्छा कि बुरा, लेकिन अगर उसको लिखित रूप में दिखाना है तो वो कैसे होगा? वहां तो कोई एक्सप्रेशन नहीं है, वहां तो कोई आवाज नहीं है, तो राइटिंग में हम क्या करते हैं? कुछ मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी कॉमा दिखाता ना, वो कहां कॉमा बदल के पूरा अर्थ ही बदल दिया था पूरा, बिल्कुल वैसे ही। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। 10, पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग। तो पंक्चुएशन क्या है? 10, पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पंक्चुएशन का मतलब सही जगह पर ठहरा देना, सही जगह पर कॉमा देना, सही जगह पर कुछ सिंबल्स, मार्क्स देना, यही पंक्चुएशन कहलाता है। क्लियर? अब आप पंक्चुएशन से वाकिफ हो गए होंगे कि भाई एक्चुअल में पंक्चुएशन होता क्या है, पंक्चुएशन कहते किसे हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो भाई थम्स अप दे दो, यस सर बोल दो, कमेंट कर दो सब लोग फटफट कि हाँ सर समझ में आ गया, क्लियर है। थम्स अप दे दो, क्लियर कर दो एक बार। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगला सवाल, पीवाईक्यू है, बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत बार पूछा है ना। कितना बताओ, 2017, 2019, 2020, बहुत बार पूछा है। फर्स्ट चांस में नहीं पूछता ना, तो इसमें तो सेकंड चांस में पूछ देता है, यानी कोई सप्लीमेंट्री फेल होता है जो एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछ देता है, है तो इंपॉर्टेंट बहुत है भाई। ठीक है, चलिए बात करेंगे जंक्चर की। जंक्चर मतलब जोड़ने वाला, ये जंक्शन, जंक्चर जब भी आएंगे ना समझ जाओ जोड़ने वाला। ठीक है, बीच का भाग जोड़ेगा जो। ठीक है, तो जंक्चर है क्या? तो जंक्चर इज स्लाइट पॉज टू इंडिकेट सिलेबल ब्रेक इन द चेन ऑफ स्पीच साउंड। बोलने में जो हम रुकते हैं ना, बोलने में हम जो तोड़ के बोलते हैं इस चीज को, जैसे बेडरूम, बेडरूम, बेडरूम नहीं बोलते, बेडरूम। वेनेवर, वेन एवर, है ना। जैसे आप देखो, आप वेन एवर, ऑलवेज, ऑलवेज, है ना, वेन एवर, ऑलवेज। तो ये जो आप शब्द देख रहे हो, हम क्या कर, जंक्चर क्या है? किसी भी चीज, किसी भी शब्द को जब तोड़ के बोलते हैं, उसको टुकड़ों में बोलते हैं ना, तो उसे जंक्चर बोलते हैं। जैसे मैंने कहा स्टॉप, अब स्टॉप को ऐसा तो नहीं बोलेंगे स्टॉप, स्टॉप तो नहीं बोल सकते, है ना। स्टॉप को स्टॉप ही बोलेंगे, इसमें कहीं रुकावट नहीं, कहीं नहीं तोड़ सकते आप इसको, गलत है ये। लेकिन अगर आप बोलो बेडरूम, बेडरूम, क्लासरूम, क्लासरूम, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, है ना, तो भाई बोल रहे हैं हम, ले तोड़ के बोल रहे हैं। तो ये जो तोड़ते हैं ना, ये जो बीच में गैप देते हैं, वही क्या कहलाता है? जंक्चर कहलाता है। ठीक, तो यही है जंक्चर इज स्लाइट पॉज, थोड़ी सी रुकावट है, थोड़ा सा रुकते हैं, स्लाइट पॉज टू इंडिकेट सिलेबल ब्रेक इन द चेन ऑफ स्पीच साउंड। दूसरी बात, इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू नियर सीक्वेंस ऑफ फोनोनिम्स। दो एक जैसी जो चीजें होती हैं, फोनोनिम्स, जो एक जैसी जो चीजें लिखी जाती है, बोली जाती है, जिनका मतलब एक होता है, ऐसी चीजों को अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? इस जंक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल कर, उदाहरण के तौर पर देखोगे आप, वेनेवर, वेनेवर हम एक साथ बोल रहे हैं, वेन एवर, वेनेवर ऐसा नहीं बोलते हम, वेनेवर, वेनेवर जब भी चाहो तुम। फिर ऑलवेज, 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 है ना, तो तोड़ रहे हैं इसको, रोक रहे हैं, यही क्या है? जंक्चर। शब्दों में जो गैप होते हैं ना, उसे हम जंक्चर बोलते हैं। जो रुकावट, हल्का सा जो पॉज देते हैं, वही क्या हमारे लिए जंक्चर है। क्लियर है? समझ में आया जंक्चर किसे कहते हैं? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी, अब आते हैं पॉज के ऊपर। पॉज का मतलब भाई रुकना, रुकावट। पॉज क्या होता है? देखिए, जनरली पॉज
कॉमा के थ्रू या फिर भाई फुल स्टॉप के थ्रू दिखाया जाता है। ठीक है, पॉज है क्या? पॉज मीन्स टू स्टॉप फॉर ए व्हाइल आफ्टर कॉमा, फुल स्टॉप एक्सेट्रा। पॉज का मतलब क्या है? ठहराव का मतलब क्या है? रुकना का मतलब क्या है? जब भी आप कोई चीज लिख रहे हो उसमें आप कॉमा या फुल स्टॉप के बाद जो रुकते हो, जो आप रुक जाते हो पूरी तरह से, खत्म कर देते। जैसे मैं कल तो वहां जा रहा था, लेकिन जब तक मैंने ये देखा, फिर उसके बाद ही तुरंत कोई और आ गया, फिर मैं चला आया वापस। तो आप देख रहे हो जहां मैं सेंटेंस खत्म करके रुक रहा हूं वही क्या हमारा पॉज है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉज कहते हैं। क्लियर है? तो पॉज मीन्स टू स्टॉप फॉर अ व्हाइल आफ्टर कॉमा या फुल स्टॉप। किसी भी कॉमा या फुल स्टॉप के बाद जो रुका जाता है उसे क्या कहते हैं? पॉज कहते हैं। दूसरी बात, द पॉज कैन चेंज द एंटायर मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। पूरे सेंटेंस का, पूरे वाक्य का पूरा मतलब बदल देता है कॉमा। जैसे अभी हमने कॉमा पॉज दिया था तो याद ही होगा आपको, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, है ना? तो वही, तो एक पॉज जो होता है, द पॉज कैन चेंज द एंटायर मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। पूरे के पूरे सेंटेंस का अर्थ बदल देगा। जैसे यहां पर देखो, बॉयज टू स्कूल, लड़के स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, बॉयज गो टू स्कूल, बॉयज गो टू स्कूल, बॉयज गो टू स्कूल। तो ये सारा जो आप थोड़ा सा मार्क, फुल स्टॉप, चेंज, ये सारी चीजें जो है शब्द का पूरा अर्थ बदल देती है, वाक्य का पूरा मीनिंग बदल डालती हैं। तो ऐसी ही चीज जो है हमारे लिए पॉज कहलाती है, हम उसे पॉज कहते हैं। ये चीजें आपको डिफाइन करने, एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में सब कुछ एग्जाम में पूछती है। इनको और डिटेल में नोट्स, हो सकता है भाई ये ज्यादा मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन पूछे ना, तो इनके और डिटेल में नोट्स अच्छे से सब कुछ आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा। ठीक, तो कोर्स खरीदने का तरीका बड़ा आसान, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक है, कोर्स परचेस कर लें तो पूरा हरियाणा डीएलएड का, पूरा मध्य प्रदेश डीएलएड का पूरा फुल कोर्स, जी हां संपूर्ण कोर्स 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, जिसमें नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनके सॉल्यूशंस, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएंगे। ये सब कुछ आपको कोर्स मिलेगा, पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा आपकी तैयारी करवा जाएगी, यानी कहीं आपको भटकना नहीं है। यानी एक कोर्स परचेस करके आप अपना डीएलएड में सफलता सुनिश्चित कर सकते हो, 100% बेस्ट तरीके से पास। जी हां, कोर्स परचेस करने का तरीका बहुत आसान, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, रजिस्टर करके अपना मनपसंद कोर्स खरीद लो। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है। जी हां, कोई कूपन कोड मत डालना, क्योंकि डायरेक्ट 30% ऑफ चल रहा है फिलहाल। कूपन कोड डालोगे तो सिर्फ 10% की छूट मिलेगी और ऐसे में 30%। ठीक है, तो डायरेक्ट परचेस कर लो। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके दोस्त, क्लासमेट, फ्रेंड्स जो भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। पुराने वीडियो आपने नहीं देखे तो हमारा प्लेलिस्ट चेक करें और वहां पर आपको दूसरे विषय के, दूसरे यूनिट्स के, इकाई के वीडियो लेक्चर्स देखने मिल जाएंगे, तैयारी अच्छे से हो जाएगी। साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे लिंक दी है पूरी, टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे न्यूज, नोटिफिकेशन, लिंक, क्लासेस की सब आती रहती है। साथ ही साथ दूसरे सोशल मीडिया पे, जैसे कि आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी हम एक्टिव हैं, वहां भी हम थोड़ा सा न्यूज, नोटिफिकेशन वगैरह डालते रहते हैं। हमसे जुड़ने के लिए वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें ये था हमारा वीडियो प्रोफेशनल इंग्लिश का यूनिट 2 का क्लास नंबर 3। इसके बाद मिलेंगे हम आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।